नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने कक्षा 8 का जो आपका मॉडल पेपर चल रहा था, उसके 16 प्रश्न तक जो कि ग्राफ है, उसके हमने कंप्लीट देख लिए हैं। ये डैश वर्क का मॉडल पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन चल रहा था। इसमें हमने 16 तक के प्रश्न देख लिए। आज हम इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखें 17 नंबर प्रश्न बहुत सरल है और एग्जाम में आपको ये 4 नंबर का आएगा। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल। ये आपको ज्ञात करना है कि 1764 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसकी जगह कोई सा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। जैसे 1764 है, विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें इस तरह से होती है, ये वाली। सबसे पहले यहां देखो पीछे कितना है? 4 में किसका भाग जा सकता है? 2 का आप भाग देंगे। जिनको भाग देना नहीं आता वो इस तरह से दे सकते हो, 2 का भाग, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, 4 कुछ नहीं बचा, 0 और 4 उतारा, 2 दूनी 4, 882। फिर वापस देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 441 है। इसको यदि आप देखें तो जो लास्ट में 1 आता हो या फिर 3 या फिर 7, 1 या 7 आता हो तो उस समय भाग देंगे किसका? 3 का। 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 शेषफल बच गया, 3 चौक 12, 2 शेषफल बच गया, 3 सत्ते 21। उसके बाद वापस 3 का भाग दे सकते हो, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 आम 27, 49 में 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7। अब यहां पर इसके जोड़े बनाए जाते हैं, यहां पर इसके जोड़े बनाए जाएंगे। जोड़े का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें आपको एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तीनों में से एक एक उठाएंगे आप, इसको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 गुणा 7 करो, 6 सत्ते 42। तो इसका जो वर्गमूल है 1764 का, वो कितना आ गया आपके पास में? 42 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, साथ में उतार ले रहा है इनको। दूसरा मतलब 18वां प्रश्न देखो, ये भी 4 नंबर का है। अच्छे प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न कोणों की माप बराबर है। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों की माप बराबर है, कोणों की माप बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ है और पूछा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करो। सभी कोणों की माप ज्ञात करो, ये सवाल है, क्वेश्चन है। इसको देखो हल कैसे करेंगे। समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना सकते हो आप। कोई भी चतुर्भुज जो भी आप एग्जाम में बनाओगे, हमेशा ध्यान रखना है उसका रूल की सहायता से बनाओगे आप, पेंसिल रूल की सहायता से। इनका नाम आप दे सकते हो ABCD। अब इसमें पूछा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है। आसन्न का मतलब है ये कोण और ये कोण, इनकी माप बराबर है। बराबर कितनी मान लेते हैं? ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। लेकिन इससे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है? ये लाइन लिखनी है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर 180 डिग्री। ये लाइन और लिखोगे आप यहां पर, ठीक है। फिर लिखोगे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो गया बेटा 2x बराबर 180, x बराबर 180 और 2 का देंगे भाग। x का मान आ गया कितना डिग्री का? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इतना सा प्रश्न था, लेकिन इसमें जो लाइन लिखनी है
वो आपको पता है। ये वाली लाइन है समांतर चतुर्भुज की आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। ये लाइन आप यहां लिखोगे। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद 19वां प्रश्न, यहां से मोस्ट प्रश्न है ये 19वां। ऐसे प्रश्न आएंगे आपकी एग्जाम में विशेष रूप से। देखो, यदि किसी शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ध्यान से सुने, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 60% व्यक्ति किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद। नंबर 2, 30% फुटबॉल को। 30% व्यक्ति किसको पसंद करते हैं? फुटबॉल को। इसके अलावा दे रखा है शेष अन्य खेल को। शेष का मतलब जो बचे हुए हैं वो अन्य खेल को करते हैं, अन्य खेल को पसंद। ये लिखा हुआ है, पूरा सवाल से लिख रहा हूं मैं लगभग। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। ये पूछा है कि कितने व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं, अन्य खेल को पसंद करते हैं, ये लिखना है। इसके अलावा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, आपके पास टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? कुल व्यक्ति दे रखे हैं 50 लाख, ठीक है। पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यथार्थ संख्या ज्ञात करो। ये संजीव डैशवर्क का 5वें नंबर का मॉडल पेपर है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चनों में देखने में सुविधा रहे। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखो, कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 60%। तो ऐसे लिखोगे यहां पर क्रिकेट लिखोगे बराबर 50 लाख है तो लाख में देखो 5 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 गुणा 60% का मतलब होता है बेटा 60, एक बार ऐसे लिख लो चाहे 60%, और अगली लाइन में ऐसे लिखोगे 50 लाख गुणा 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, गुणा करेंगे आप इसे 5 6 के 30 लाख क्या आ जाएंगे? 4 1 5 0। यहां पर 5 जीरो ये हो गई 4 और 1 5 0, 5 हो गई, ठीक है। देखो ऐसे गिलिया करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गए। इसमें से 60% किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को। तो 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 जीरो ये 1 5, ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। देखो इसमें कितना लाख हो रहा है? ये हो रहा है 30, 60% है तो 5 6 के 30 तो ये हो गया और 5 जीरो बचेगी, तो ये हो गया लगभग 30 लाख। लाख नहीं लिखना, ये है जो आंसर लिखना है। इसके बाद लिखना है फुटबॉल के कितने हैं? वही 50 लाख लिखोगे यहां पर, गुणा फुटबॉल है 30%, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 5 3 15 और लाख है तो 1 2 3 4 5 जीरो, ऐसे लिख दिया। फुटबॉल शेष अन्य। अब बताओ शेष कितने बचे? देखो आप यहां थे 60%, यहां थे 30 और 60 कितने हो गए? 90। और टोटल प्रतिशत आपको पता होगा कितना होता है? 100%। टोटल होता है 100%, तो 100% में 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10%। तो यहां लिखना है आपको 50 लाख, 5 जीरो लगा देना, गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो और ये आ गया 5 लाख, 5 जीरो 5 लाख, ठीक है।
तो ये क्रिकेट के हो गए 30 लाख, फुटबॉल के हो गए 15 और शेष अन्य हो गए 5। तीनों को आप जोड़ेंगे तभी भी कितना आना चाहिए, 50 लाख आना चाहिए। 30 और 15 45 और 5 45 और 5 50 लाख टोटल। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। कुछ नहीं लिखना आपको, क्रिकेट याद करेंगे, फुटबॉल और उसके बाद में शेष अन्य। नोट कर लें इनको। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न मिटा रहा हूं मैं, लिख लेना इनको। आगे देखो, एक है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, माद से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। ये देखो 25 मिनट में कितना चलता है, 14 किलोमीटर। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना चलेगा, कितना किलोमीटर चलेगा, प्रश्न ये है। देख रहे हो आप इसे, ये प्रश्न की स्थिति है यहां पर, जिसे आपको देखना है कि 25 मिनट में कितना चलता है, 14 किलोमीटर। तो यहां पर एक ये देख लेना, तय की गई दूरी या तय दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी लिख दो, तय की गई दूरी किसमें दे रखी है, दूरी किलोमीटर में। और नीचे लिखना है आपको समय, और समय में ध्यान रखना है, समय घंटे में लिखना है आपको। ऐसे एक टेबल बनाओगे, बनाने के बाद एकदम इजी प्रोसेस है। यहां पर देखो दूरी है, तो दूरी वाले कितना है, दूरी कितनी है 14। ध्यान रखना दूरी है ऊपर तो हमने 14 लिखा है। समय कितना दे रखा है, 25 मिनट। 25 मिनट, मिनट भी यहां लिखा। अब देखो ये मिनट है ना, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये किस में दे रखा है, मिनट में, जबकि हमने यहां पर किस में लिखा है, घंटे में। तो जो मिनट है, जो मिनट है आपके पास में, उसको किस में बदलनी है, आपको घंटों के अंदर बदलनी है। तो यहां पर 25 मिनट है ना, 25 को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 60 का। 25 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 60 का। तो यहां लिखोगे बेटा 25/60। ठीक है, और यहाँ कितने घंटे, यहाँ कितने किलोमीटर मान लेंगे, x ऊपर और नीचे कितनी मान लेंगे, 5। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगेन देखो, तय की गई दूरी कितनी थी, 14 किलोमीटर। और अगले आपसे पूछा है समय कितना था, 14 किलोमीटर के समय 25 मिनट। 25 मिनट है तो मिनट को किसमें बदलेंगे आप, घंटे में, इसलिए किसका भाग देंगे, 60 का। और अगले में पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये लिखेंगे आप x। इसको हल किस तरह से करते हैं, देखो यहां पर इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको गुणा करना है। कैसे करोगे देखेंगे, ऐसे लिख लो, अनुपातिक रूप से कर सकते हो इसको। 14/25/60, ठीक है, बराबर x/5। क्या लिखा है मैंने, देखो यहां पर यदि आप देखें तो लिखा क्या है कि 14, और इसको लिखना है बटे में, यहां x लिखना है और इसको लिखना है नीचे। अब इसको आप हल कैसे करोगे, देखो 60 इसमें नीचे आ रहा है, 60 जाएगा ऊपर, तो यहां लिख रहा हूं मैं 14×60 और नीचे बटे में कितना आएगा, 25, बराबर कितना आएगा, x/5। ये रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये 5 है, 5 भी ऊपर जाएगा, 14×60×5/25 और बराबर के x। वापस देखें यहां पर 14 बटे, अनुपात में लिखते हैं बेटा, इसको इसके अनुपात में लिखते हैं जब मिनट और घंटे दे रखा होता है। 14 बटे कितना, 25/60, और इधर लिखेंगे x/5। उसके बाद में ये 60 कहां जाएगा, ऊपर, तो 14×60 बटे नीचे 25। अब ये 5 कहां जाएगा, इधर गुणा में, ऊपर गुणा में गया। अब इसको काट लो आप, 5 एकम 5, 5 25। 5 से इसको भी काट सकते हो 60 को, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
और एक बच गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा 14 बचा, यहां पर 12 बचा, तो 14 गुणा 12 कर लो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 4 1 1 1, 8 6 1, 168 आ जाएगा x का मान। 68 के आगे क्या लिखेंगे, किलोमीटर, किलोमीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। गुणा करना है जी, और आगे के जैसे भी रहेगा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद 20 के बाद है यहाँ पर 21वां प्रश्न, ये भी आपके 4 नंबर का आएगा। ये आप उतार लेना, ये टेबल सी बना दिया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहे और आपके प्रश्न हल हो जाए। देखो इसके बाद अब है 21वां प्रश्न, ये भी 4 नंबर का है। दे रखा है x माइनस के 5 बटे 3 बराबर x माइनस के 3 बटे 5 को हल करना है। एक तो हल करना है और साथ में उत्तर की जांच, उत्तर की जांच जरूर करनी है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखें, उत्तर की जांच, क्योंकि 4 नंबर आपको जब भी मिलेंगे 2 हल करने के हैं और 2 ही आपकी जांच करने के हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो सीधा हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, 5 को ऐसे क्रॉस में गुणा, क्रॉस सुना होगा आपने, कैंची गुणा क्रॉस में, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को इधर, क्रॉस में। देखो 5 को बेटा इससे गुणा करो, 5 को ऐसे लिख देता हूं, 5 गुणा x माइनस 5, 5 को हमने इससे गुणा कर दिया बराबर 3 गुणा x माइनस के 3, ये लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद ऐसे क्रॉस में अब इनको गुणा कर लो, 5 को x से करेंगे तो 5x माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 बराबर 3 को x से करोगे 3x माइनस 3 तिया 9। इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 3x बराबर माइनस के 9 और माइनस के 25 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 25। 5 में से 3 गया तो 2x बराबर 25 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 25 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और x का मान कितना आ जाएगा 16 बटे 2, मतलब x का मान 8। ध्यान से देख लेंगे, 25 में से 9 घटाएं, 15 में से 9 गया तो 6 1। तो यहां पर अब ये हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब इस x का मान को क्या करना है, आपको इस समीकरण में वापस रखना है, इस वाले में आपको वापस किसका मान रखना है, x का। इसे कहते हैं जांच करना। देखो यहां लिखेंगे उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच करना। कैसे करते हैं, देखो x की जगह लिखना है आपको 8, 8 माइनस 5, x की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 8 माइनस 5 बटे 3 बराबर x की जगह लिखूंगा मैं 8 माइनस 3 बटे 5। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, बराबर। 8 5 में से 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 बटे 3 बराबर 8 में से 3 गया तो 5 बचा और 5 बटे 5। इसको आपको पता है काटेंगे 3 एकम 3, इससे ये कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ये 1 आया और ये भी 1 आया, इसलिए कहेंगे कि ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है, अर्थात इसमें उत्तर की जांच होती है। ये बात आपको लिखनी है। क्लियर यहां तक। अब इसमें देखो आगे, ये आपके प्रश्न नंबर 11 21 है और ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। इसके बाद देखो इसमें आगे का प्रश्न नंबर 22, इसको आप नोट करते रहना साथ में, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इनको एक साथ उतार लो। प्रश्न नंबर 22, ऐसे प्रश्न आपको जरूर आएंगे एग्जाम में, सीधे प्रश्न है, जवाब देना है आपको। दिए गए पाई चार्ट में 500 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों में होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है, अगर आपने देखा है यहाँ पर एक पाई चार्ट, एक तो आपको बनवाने के लिए आ सकता है और एक ऐसे भी आ सकता है। इसमें आपको इस तरह से दे रखे हैं
कि एक ये दे रखा है अचानक ब्रेक, अचानक ब्रेक। इसके अलावा है अन्य कारण, अन्य कारण है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर यातायात नियमों की अवहेलना, यातायात नियमों की अवहेलना, की अवहेलना, मैं थोड़ा बाहर लिख रहा हूं इसको, अवहेलना। ये कितनी दे रखी है? 18%। ये दे रखी है 25% और ये दे रखी है 12%। इसके अलावा ये दे रखा है यहाँ पर 15%। क्या है ये? सड़क की खराब स्थिति, सड़क की खराब स्थिति, सड़क की खराब स्थिति, ये भी आपको दे रखी है। इसके अलावा 30% और दे रखा है, जो लिख रखा है वाहन गति की गलती, वाहन गति की गलती। अब यहां पर एक चीज दे रखा है, टोटल कितने चालक दे रखे हैं? 500 वाहन चालक, चालक 500 वाहन चालक। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, ये चित्र आपको दिया हुआ है पहले से, ठीक है। जब पहले से दे रखा है तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन है, इनके आपको जवाब देने हैं। 2-2 नंबर में 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से हुई और कितनी हुई? सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा दुर्घटना किससे हुई है? प्रश्न नंबर 1 आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? अन्य कारण में नहीं, वाहन की गति में 30% है। वाहन की गति में, इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है वाहन चालक की गति में। ये वाहन चालक की गति ऐसा है, वाहन चालक, तो वहां पर लिखेंगे वाहन चालक की गति के कारण सबसे ज्यादा यहां पर गलती हुई है, मतलब गलती के कारण दुर्घटना हुई है। तो ये कितनी हुई है, इसके लिए देखो आपको कैसे निकालना है बेटा। टोटल दे रखा है 500, 500 का कितने प्रतिशत? 30%, 30% आपको यहां पर रखना है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, 500 का 30% था, देखो 500 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणा 30 करेंगे तो 5 3 15 और 0 की 0, 150। तो 150 वाहक चालक हैं जो क्या हो रहे हैं? सबसे अधिक दुर्घटना के कारण, कौन सी दुर्घटना? वाहन चालक की गति वाली दुर्घटना के कारण दुर्घटित, मतलब एक्सीडेंट होते हैं। अगला है अचानक ब्रेक लगने और सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितनी दुर्घटना हुई? दूसरा जो नंबर पूछा है अचानक ब्रेक। अब आप ज्ञात कर सकते हो अचानक ब्रेक के लिए, अचानक ब्रेक, अचानक ब्रेक देखो कितने हैं? 12%। तो इसके लिए आपको लिखना है बेटा 500 का 12%। हल करेंगे आप वही तरीका, 500 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 5 करेंगे, 12 पंजे 60। क्लियर? 12 पंजे कितने हो गए? 60। तो अचानक ब्रेक के कारण ये हो गया। तीसरा जो है इसका पार्ट, सड़क की खराब स्थिति, सड़क की खराब, सड़क की खराब स्थिति, खराब स्थिति। अब सड़क की खराब स्थिति देखो कितनी है, ये रही 15%। तो 500 का 15%, इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 गुणा 5 करेंगे तो 15 5 75। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 22 को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के हमने इस क्लास के अंतर्गत, इसको आप नोट भी कर लें, ठीक है। इस क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि प्रश्न नंबर 17 से लेकर के 22 तक, मतलब कितने नंबर का मैटर हो गया ये? लगभग 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24 नंबर के हमने आज की क्लास में देखे हैं।
ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से रिवीजन करें। और जो भी डैश वर्क है, संजीव की है या फिर जो भी मॉडल पेपर डलते हैं, उन सभी का आप सॉल्यूशन अच्छे से देखा करो, ताकि प्रत्येक एग्जाम में आपको, जो भी एग्जाम लगेगी आपकी, हिंदी की हो, गणित की हो, विज्ञान की हो, उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन रह पाए। ठीक है साथियों, बाकी आपको जैसे भी बोर्ड क्लास से जो एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में आंसर की का भी मैं यहाँ पर आपको हल करवा दूंगा। ठीक है साथियों, फिर आपको इसका अगला पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है।